पहले में हमने पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया और हिस्ट्री हमने जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से समझना। इसमें सिर्फ इतना ही होगा, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, तो छोटा वीडियो होगा। जो आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बहुत ही क्वाइट वाइड है, फैला हुआ है, वेल कनेक्टेड है टू अदर डिसिप्लिन साइंस से। आपका कीमोथेरेपी आपने सुन रखा होगा, कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है। दिस इज अ मैकेनिज्म इन विच द सिस्टमैटिक इन्फेक्शन या मेलिगेंसी होता है जो कि ट्रीट करते हैं यूजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग के साथ, हैविंग सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड अ मेलिगेंट सेल। इट हैज नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल। फिर है आपका टॉक्सोलॉजी, पीछे भी आपने पढ़ रखा था या पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। दिस इज द साइंस ऑफ अ डीलिंग विद अ टॉक्सिक सब्सटेंस और अ पॉइजनस, जो जहर वाले होते हैं वो वाले, या पॉइजन लीड को हार्मफुल, डेंजरस एंड फैटल सिम्टम्स को, जो कि आपके एनिमल में होते हैं या ह्यूमन में होते हैं। एक्सेसिव कंपोजिशन ऑफ एनी ड्रग इज अ पॉइजनस। फिर आप पढ़ोगे फार्माको थ्योरेपेटिक के बारे में। ये आपका मेडिसिनल ब्रांच है जो डील करता है आपकी किसी चीज़ को विद एस्पेक्ट ऑफ अ क्योरिंग और अ प्रोवाइडिंग सिम जो सिम्पटैमिक होता है, जो कि रिलीफ करता है आपके पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग को, थेरेपी को। एंड फार्माथेरेपेटिक्स मेक अस अ फार्मोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्बिनेशन विद द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ डिजीज। हमें अवेयर करवाता है सो दैट इट कैन बी अभी प्रिवेंटेड, एलिवेंटेड और अक्योर्ड। फिर है आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये आपके ब्रांच होते हैं स्पेशलाइज्ड। सबसे पहला होता है आपका कंडक्शन ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके ड्रग होते हैं रिसेंटली बीन अप्रोपोज, यानी कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही बनाया होता है या बताया होता है, तो नीड टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट फेज 1 एंड फेज 2, ये आपका ट्रायल होता है। फिर दूसरा आता है आपका कंडीशन ऑफ रिसर्च स्टडी। इसमें जो फार्माकाइनेटिक्स होता है और फार्माकोडायनेमिक्स, ये जो दोनों ड्रग है ऑलरेडी अवेलेबल है आपके मार्केट में। तो ये है आपके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के दो पार्ट। पहला जो कि आपका ट्रायल होता है, और रिसर्च स्टडी जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। फिर आप पढ़ोगे एंट्रोजेनिक डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ कॉज बाय डॉक्टर। अब ये कैसे, ये जो डिजीज़ है इंड्यूस्ड हो जाता अननोइंगली when the medical professional prescribe drug from some other underlying disease. Therefore, the medicinal professional should know the pharmacological action of the drug they prescribe. जैसे कि जो भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, तो जो हमें वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसको उनके एक्शन के बारे में पता होता है। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर ने अगर गलत मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है। अब ऑर्गन लेवल या फार्माकोलॉजी, वायरस के बारे में, मॉलिक्यूल लेवल एंड फार्माकोलॉजी के बारे में आप समझोगे। ये आपका ड्रग है जो कि आपका डिजिटलाइज होता है एंड वाइडली यूज इन सिंस अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द ऑर्गन लेवल वाज ओनली रिसेंटली अंडरस्टूड, जो हमें समझ आता है, जो कि इंक्रीज करता है आपके कार्डियक contractile को and raising the cardiac output. This is a way and digital provide a relief the congestive cardiac failure, शॉर्ट में आपका CCF भी बोला जाता है, एट ऑर्गन लेवल फार्माकोलॉजी पर। थ्योरेपेटिक इंडेक्स में हमें ये बताते हैं रिलेटिव होता है आपके मार्जिन सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, ये पूरा हमें बताता है अ रेशियो बिटवीन द टॉक्सिक डोजेस, लेथल डोजेस जो कि LD होता है, एंड द थ्योरेपेटिकल इफेक्टिव डोजेस। एक्सप्रेस करता है आपके टर्म ऑफ अ थ्योरेपेटिक इंडेक्स को। कैलकुलेशन ऑफ द थ्योरेपेटिक इंडेक्स इज डन यूजिंग LD 50 does lethal or a toxic in 50% population and ED doses। शो करता है आपके थ्योरेपेटिक इफेक्ट को 50% पॉपुलेशन के साथ। डोनेटेड एज फॉलो थ्योरेपेटिक इंडेक्स LD 50 डिवाइडेड बाई ED 50। अब अगला है आपका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। दिस इज डिटरमाइंड एज द टाइम इन आवर्स that is required for the decreasing
the concentration of the drug in a blood and plasma or a serum to one half when equilibrium is reached. As the half-life depends on the metabolic rate as well as excretion, it is also used to calculating the frequency of drug administration. देखो, इसका मतलब है ये डिफाइन करता है टाइम को आवर में घंटों के हिसाब से जो कि रिक्वायर होता है डिक्रीज कम करने के लिए किस चीज़ को, कंसंट्रेशन को, ड्रग को हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा में जो कि या सीरम वगैरह हो गया हाफ होना चाहिए जब आपका इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। अगर हाफ लाइफ उस पर डिपेंड होता है अपॉन द मेटाबॉलिक रेट पर ऑन एक्सक्रीशन, तो इसको और भी यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, कैलकुलेशन के लिए, किस चीज़ को, फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। जीन बेस्ड थेरेपी में इन्वॉल्व करता है आपकी इंट्रोडक्शन फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल इनटू अ mammalian cells को so that the activity of a malfunctioning of gene can either be replaced or supplemented due to the inherited deficiency of a single gene. Many disease can be occur, example के लिए आपका inherited deficiency of a single gene. Many disease can be occur, example है आपका thalassemia, phenylketonuria, cystic and a fibrosis etc. फार्माकोडिप्लाइज में फार्माकोपियोडोमियोलॉजी जो आपका है ये आपका ब्रांच या कंप्राइज वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देता है हेल्थ एंड कॉस्ट ऑफ ड्रग डिवाइसेस एंड बायोलॉजिकल पर्टिकुलर को क्लिनिकल एक्सेप्टेड ड्रग को, मतलब कि जो मार्केट में ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुके हैं ड्रग जो सर्कुलेट हैं उन सब चीज़ों को ये बताता है। डिवाइस यानी कि वो मशीन वगैरह हो गए। इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ ड्रग इन अ लार्ज पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोपियोडेमियोलॉजी अप्लाइड होता है पीरियड आफ्टर ड्रग एंटर द मार्केट फॉर अ पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलेंस PMDS। फिर आप पढ़ते हो फार्माको जेनेटिक्स के बारे में, ये स्टडी है जो कि इन्वॉल्व करता है रिकॉग्नाइजिंग जेनेटिक वेरिएशन जो लीड करता है डिफरेंस ड्रग रिस्पॉन्स अमंग द इंडिविजुअल। ओके,